बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मुसरत और आप देख रहे हैं मुसरत फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल पेशावरी नमकीन गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। ये इतना टेस्टफुल बनेगा कि अगर आप 2 से 3 किलो भी गोश्त बनाएंगे ना तो सिर्फ 2 बंदे खा जाएंगे। आप इसे किसी भी दावत के लिए इजीली घर पर ही बना सकती हैं। तो रेसिपी बहुत ही ज़्यादा आसान है। इंशाल्लाह ताला बोटी जूसी बनेगी और अंदर तक मक्खन की तरह सॉफ्ट होगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चले फिर मज़ेदार सा पेशावरी नमकीन गोश्त बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई ले लेंगे और इसके अंदर तकरीबन 1.5 kg मटन ऐड कर लेंगे। मैं यहाँ पर बोनलेस मटन का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो हड्डी वाला मटन भी ले सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पर बीफ भी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपने मीडियम साइज की इसकी बोटियां बना लेनी है। अब हम एक मीडियम साइज के प्याज को 2 पीसेस में डिवाइड करके मटन के ऊपर इस तरह से रख देंगे और साथ ही 6 से 7 इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे। उसके बाद 1 टीस्पून नमक डालेंगे। मसालों में बस ये 3 चीजें ही जाएंगी, इसके अलावा आपने कोई और चीज नहीं डालनी। चूंकि मटन में चर्बी वगैरह नहीं थी तो इसमें हम हाफ कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। अगर आपके मटन में या बीफ में चर्बी है तो आपने ऑयल नहीं डालना। तो अब गोश्त को गलाने के लिए इसमें हम तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने गोश्त के हिसाब से पानी डालना है। हमारा मकसद है गोश्त को टेंडर करना। तो स्पैचुला के साथ एक दफ़ा इस तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद कवर करके तकरीबन 1.25 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे रख कर आपने भूल नहीं जाना, 1 से 2 दफ़ा आपने बीच बीच में लाजमी इसको हिलाते रहना है। तकरीबन इसको पकते हुए 1.25 घंटा हो चुका है। इसमें हमने कुछ भी नहीं डाला था, मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त यहाँ पर बिल्कुल टेंडर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि फ्लेम हाई करके इसके सारे पानी को ड्राई कर लेंगे। तो इसी दौरान अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शुक्रिया। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिल सके। तो अगर आप एक दफ़ा इस रेसिपी को घर पर बनाएंगे ना तो यकीन करें आप रेस्टोरेंट से खाना भूल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सारा पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। बस 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद इसकी हम बुनाई कर लेंगे। यकीन करें बहुत ही शानदार किस्म की इसकी खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये बहुत ही सिंपल सी और ऑथेंटिक रेसिपी है जो मैंने आपसे शेयर की है। अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे। इसकी फाइनल लुक चेक कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जब आपने इसकी सर्विंग करनी है तब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल करना है और लेमन और हरी मिर्च के साथ इसको सर्व करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए कितना शानदार, कितना मजे का नेक्स्ट लेवल का नमकीन गोश्त बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इसे रोटी चपाती या फिर रोगनी नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आप कढ़ाई खाने के शौकीन हैं तो मेरी इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लग रही हैं। आगे चलकर मैं आपको बोटी तोड़कर दिखाऊंगी कितनी टेंडर और माशाल्लाह से कितनी जूसी बनी है। उम्मीद है आपको आज की ये रेसिपी पसंद आएगी। तो प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली मेंबर के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सब पर अपना कर्म फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।